Hello friends, welcome to Science Laza. I'm Naman. So this is a new channel on YouTube and it is the first video. I'm here for telling you about universe and its fact. So I hope you love that channel. So without wasting of time, let us start at our video. Our today's topic is what is the shape of universe. So हम जानते हैं कि अभी के लिए तो हमें यूनिवर्स का शेप तो नहीं मालूम है, बट अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग आइडियाज़ हैं। सो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स 3 शेप्स का हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है। और वो 3 शेप्स हैं क्लोज्ड, ओपन और फ्लैट। सो अब हम इन 3 शेप्स को समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा दैट विच शेप में बी द शेप ऑफ आवर यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कॉस्मोलॉजिस्ट डेविड स्पर्जल का कहना है कि यूनिवर्स के शेप से हम उसके पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। यस, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा या वो एक्सपैंड होने के बाद एक ना एक दिन श्रिंक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बिग क्रंच, और यू नो द नेम बिग बाउंस थ्योरी, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आई विल शो यू द डायग्राम। सबसे पहले तो आप ऊपर वो शेप देख लीजिए, क्लोज्ड, ओपन, फ्लैट। आप उसके जियोमेट्रिकल पैटर्न देख सकते हैं। आप क्लोज्ड के देख रहे हैं ओमेगा 0 ग्रेटर देन 1, आप ओपन के देख रहे हैं ओमेगा 0 लेस देन 1, और आप फ्लैट के देख रहे हैं ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बिग क्रंच और बिग बाउंस के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ हमारा यूनिवर्स। सिंगुलैरिटी एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, और फिर एक्सप्लोजन के बाद पूरा यूनिवर्स बना। बिग बैंग के तो हिसाब से और एक्सपेंशन के हिसाब से यूनिवर्स ऐसे बढ़ना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक दिन ये यूनिवर्स श्रिंक हो जाएगा और दोबारा उस सिंगुलैरिटी पे पहुंच जाएगा, जिसको हम बिग क्रंच और बिग बाउंस थ्योरी कहते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है, डेंसिटी और उसका रेट ऑफ एक्सपेंशन। डेंसिटी से मेरा क्या कहना है? डेंसिटी से मेरा मतलब है कि हाउ मच मैटर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ आवर यूनिवर्स, यानी कि जितना वॉल्यूम हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसमें कितना मैटर है। और बाकी आप एक्सपेंशन टर्म से वाकिफ़ हैं, ये मैं जानता हूँ। हमारे यूनिवर्स में 68% डार्क एनर्जी है, 27% डार्क मैटर है करंट टाइम पे, और बाकी जो बचा हुआ वो है हाइड्रोजन, हीलियम, अदर गैसेस और यूनिवर्स का वो मैटर जिससे हमारे स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्रिएट होंगे। और अब हम यहाँ पे अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर यूनिवर्स। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी समझिए। अगर हमारे यूनिवर्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, और जैसा कि हम जानते हैं मास और यू कैन से डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन को कम करती है। अगर ये चीज़ हो तो देन वी कैन से आवर यूनिवर्स इज़ क्लोज्ड शेप, मीन्स इट इज़ फाइनाइट यूनिवर्स एंड हैव नो बाउंड्स, मीन्स नो एज। और अगर हम ये कहें कि डेंसिटी कम है तो ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है तो एक्सपेंशन ज़्यादा है, दैट इट कैन बी अ ओपन शेप्ड यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अपोजिट डायरेक्शन वैप होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ओमेगा 0 लेस देन 1 वाले में, और इसमें नेगेटिव कर्वेचर होते हैं। सो हमने तो क्लोज समझ लिया, ओपन समझ लिया, अब हम फ्लैट समझेंगे। फ्लैट और ओपन में ही ज़्यादा कंपटीशन चलता है। बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं जो कि ओपन शेप पे ध्यान देते हैं, क्लोज टू फ्लैट। सबसे पहले हम लोग फ्लैट पे नज़र डालते हैं। फ्लैट यूनिवर्स, और यू कैन से द शेप ऑफ यूनिवर्स विच हैव मैनी एविडेंसेस दैट इट कैन बी द शेप ऑफ यूनिवर्स। देखिए, अब आप डायग्राम देखिए, ये मत समझिए ये 2D शेप्स हैं जो कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, दे आर नॉट 2D शेप्स। सो अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। आप जिस भी रूम में आप अभी जहाँ भी हों, बट जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन अ रूम, आप एक उसके कॉर्नर पे खड़े हैं, आप बिल्कुल आप अपने सामने वाली दीवार की तरफ देखिए और चलते जाइए, आप उस दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। फिर 90 डिग्री वहाँ टर्न करिए, फिर चलिए, फिर 90 डिग्री, फिर चलिए, फिर 90 डिग्री, फिर चलिए, और जितने बार मैंने बोला आप उतने बार जब करेंगे आप उस पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे जहाँ पे आपने शुरू किया था। और यही तो है फ्लैट यूनिवर्स। बट इन क्लोज्ड यूनिवर्स
आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपको इसको अर्थ के एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि उस ओमेगा 0 ग्रेटर देन 1 वाले शेप और अर्थ के शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप मान लें कि आप उसके इक्वेटर शुरू करते हैं, नॉर्थ तक आप आते हैं, 90 डिग्री मुड़ते हैं, आप ऐसा 3 बार करते हैं, आप उस पॉइंट पे तब आओगे। लेकिन अगर आप फ्लैट यूनिवर्स में यही एग्जांपल लेकर चले तो आपको 4 टाइम करना होगा। एक टाइम का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो आपको ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, उसमें ए और बी रॉकेट्स हैं, ए रॉकेट बी रॉकेट। सो फ्लैट यूनिवर्स में जब ये 2 रॉकेट चलेंगे स्ट्रेट लाइन में, ये कभी इंटरसेक्ट तो नहीं होंगे, ना ही कभी मीट होंगे, बट दे आर पैरेलल, बट दे कैन नॉट मीट। दे आर ऑलवेज इन अ पैरेलल एंड गोज इन द इनफाइनाइट वे। देन ये तो हो गया हमारा फ्लैट। देन आता है क्लोज एक्चुअली स्पेरिकल होता है। अब स्पेरिकल ये सर्कल जैसा आपको दिख रहा है। अब अगर ये ए रॉकेट और बी रॉकेट चलेंगे एक साथ, तो वो एक मतलब देखिए अब ये चलेंगे। अब हम जानते हैं कि सर्कल में जब हम लाइन बनाते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर चलिए, वो आगे जाके डाइवर्ज हो जाएंगे। तो ये 2 रॉकेट्स का भी यही हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चलना है, वो अपने लिए तो स्ट्रेट ही लाइन में चलना है ना, तो आगे जाके डाइवर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उसी स्ट्रेट लाइन पे बने रहें तो आगे चल के वो उस पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे जहाँ पे उन्होंने शुरू किया था। तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड शेप। देन आता ओपन शेप्ड यूनिवर्स। ओपन शेप डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं है, रफली डायग्राम है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए ये जो आप 2 कॉर्नर्स देख रहे हैं यहाँ पे, हमेशा इस यूनिवर्स में यही 2 कॉर्नर्स ऐसे बढ़ते हैं इस वे में, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन जो आपका ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपका क्लोज्ड शेप यूनिवर्स, ये फाइनाइट होता है। ये मैं आपको बता दूं, इसकी रिसर्च पटोलमी ने 2nd AD सेंचुरी में की थी, जो कि ग्रीक आर्ग्यूमेंट के 3rd आर्ग्यूमेंट में आता है। इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। सो हम लोग कहाँ थे, हमारे ओपन शेप यूनिवर्स। हाँ, तो ये जो होंगे ये पैरेलल तो नहीं होंगे, ये बिल्कुल इस तरह मूव करेंगे, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेंगे। माना कि मीट ये ना ऊपर वाले क्लोज शेप में कर रहे हैं ना फ्लैट में, बट दे आर पैरेलल, बट इन दिस शेप दे आर जस्ट मूव एंड नेवर सीन ईच अदर अगेन। कभी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एंड नेवर मीट। तो मैंने आपको इस एग्जांपल समझाया, लेकिन आपको अब भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और भी अच्छा क्लू है ये जानने का कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ यूनिवर्स, और वो क्लू है CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसकी रिसर्च की थी ऑर्नो पेंजियोस और रॉबर्ट विल्सन ने 1964 में। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो कि उस 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुए उस बिग बैंग के एक्सप्लोजन में बना था, बट इट कैन नॉट बी सीन बाय अ नॉर्मल आइज। इट इज़ द बेस्ट क्लू। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। नासा ने अपने टेलीस्कोप WMAP और यूरोप स्पेस एजेंसी ने अपने PS स्पेसक्राफ्ट, इन सब ने इस CMB में पाया है कि इनमें होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, यानी सेम होती हैं। अगर हमारे यूनिवर्स क्लोज शेप होता तो इसमें कैंसिलिंग नहीं होती, यानी कि ये इक्वल नहीं होते, बल्कि एक ज़्यादा एक कम, यानी दोनों का proportion ऊपर नीचे होता, बट दे कैंसल ईच अदर, दे आर इक्वल इन अमाउंट। इट इज़ एविडेंस ऑफ दैट अ यूनिवर्स ऑफ फ्लैट शेप यूनिवर्स स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल या लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर लैम्डा CDM का की पीस है। Before understanding this, let's understand what is lambda CDM. So lambda CDM 3 components से बना होता है। नंबर फर्स्ट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एसोसिएटेड विद डार्क मैटर, उसमें डार्क मैटर भी होता है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज़ किया, तो बनाया भी था किस चीज़ के लिए, अपनी फील्ड इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए, बट इट वॉज रिमूव्ड बाय हिमसेल्फ but used again by others in quantum mechanics to understand the concept of dark energy. So then second component है cold dark matter. Then it is a hypothetical type of dark matter. It use baryonic matter to create every matter, means everything in our universe. और हमारा थर्ड लास्ट कंपोनेंट है ओरिजिनल मैटर, जो कि हम लोग वाकिफ़ हैं उससे, हम आप हमारा प्लेनेट एवरीथिंग मैटर।
फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि एविडेंस फ्लैट शेप यूनिवर्स की तरफ ज़्यादा है। क्लोज शेप यूनिवर्स की बस एक लाइन जिसने मुझे खुद कंफ्यूज कर रखा है वो है कि अर्थ स्पेयर शेप में है बट हमें वो फ्लैट लगती है क्योंकि वो ह्यूज है। सो यूनिवर्स क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो इतना ह्यूज है, अर्थ से भी ज़्यादा ह्यूज है, इसलिए हो सकता है हमें फ्लैट लगना। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? प्लीज़ टाइप योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और बारियोनिक मैटर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, इस पर एक अच्छी खासी वीडियो बन सकती है। सो इफ़ यू वांट, so tell me, ask me in the comment section. I made the video on it. Or if you found any mistake in my video, please tell me. It is my first video, that's why. And like, share and subscribe Science Laza. Meet you next time. Be curious, keep learning. Bye friend. Jai Hind.